CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 13 सममिति, पृष्ठ 288, प्रश्नावली 13.2। 1। यहाँ दी गई आकृतियों में प्रत्येक की सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। A, B, C, D, E, F, G, H और I में अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। 2। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुज को एक वर्गांकित पेपर पर बनाइए। प्रत्येक में सममित रेखा या रेखाओं को यदि है तो उन्हें खींचिए और त्रिभुज के प्रकार को पहचानिए। आप उनमें से कुछ आकृतियों को अनुरेख यानी ट्रेस करना पसंद कर सकते हैं। पहले पेपर को मोड़ने वाली विधि द्वारा प्रयास करें। यहाँ A, B, C और D 4 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं, परंतु चारों ही त्रिभुज आकृतियां हैं। 3। निम्न तालिका को पूरा कीजिए। आकार समबाहु त्रिभुज, आकृति खाका या रूपरेखा। यहाँ एक तस्वीर है। सममित रेखाओं की संख्या 3। आकार वर्ग, आकृति खाका या रूपरेखा डैश, सममित रेखाओं की संख्या डैश। आकार आयत, आकृति खाका या रूपरेखा डैश, सममित रेखाओं की संख्या डैश। आकार समद्विबाहु त्रिभुज, आकृति खाका या रूपरेखा डैश, सममित रेखाओं की संख्या डैश। आकार समचतुर्भुज, आकृति खाका या रूपरेखा डैश, सममित रेखाओं की संख्या डैश। आकार वृत्त, आकृति खाका या रूपरेखा डैश, सममित रेखाओं की संख्या डैश। पृष्ठ 289। 4। क्या आप एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हो जिसमें A केवल एक ही सममित रेखा हो, B केवल 2 ही सममित रेखाएं हों, C केवल 3 ही सममित रेखाएं हों, D कोई सममित रेखा न हो। प्रत्येक में आकृति की रूपरेखा यानी खाका बनाइए। 5। एक वर्गांकित पेपर पर ये रूपरेखा बनाइए। संकेत आपके लिए सहायक होगा यदि आप पहले सममित रेखा खींचें और उसके बाद आकृति को पूरा करें। A एक त्रिभुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा तो हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा न हो। B एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही सममित रेखाएं हों। C एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा तो हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा न हो। D एक षटभुज जिसमें केवल 2 ही सममित रेखाएं हों। E एक षटभुज जिसमें 6 सममित रेखाएं हों। 6। प्रत्येक आकृति का अनुरेखण यानी ट्रेस कीजिए और सममित रेखाओं को खींचिए। A, B, C, D, E और F 6 अलग अलग आकृतियां यहां दी गई हैं। 7। अंग्रेजी वर्णमाला के A से Z तक के सभी अक्षरों पर विचार कीजिए। इनमें से उन अक्षरों की सूची बनाइए जिनमें पृष्ठ 290 A ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं हों जैसा कि A, B क्षैतिज सममित रेखाएं हों जैसा कि B, C सममित रेखाएं न हों जैसा कि Q। यहां चित्र में A दर्शाया गया है। 8। यहां पर कुछ मुड़ी हुई शीट की आकृतियां दी गई हैं जिनकी तह पर आकृतियां बनाई गई हैं।
प्रत्येक में पूर्ण आकृति की रूपरेखा खींचिए जो डिजाइन के काटने के बाद दिखाई देगी। 13.5 प्रतिबिंब और सममिति। सममित रेखा और दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे से प्राकृतिक तौर पर संबंधित हैं। यहाँ एक आकृति दी गई है जिसमें अंग्रेजी अक्षर M का प्रतिबिंब दिखाया गया है। आप कल्पना कीजिए कि दर्पण अदृश्य है और आप केवल अक्षर M तथा इसकी छाया या प्रतिबिंब को देख सकते हैं। वस्तु और उसका प्रतिबिंब दर्पण रेखा के संदर्भ में सममित है। जब एक पेपर को मोड़ा जाता है तो दर्पण रेखा सममित रेखा बन जाती है। तब हम कहते हैं कि छाया दर्पण रेखा में वस्तु का प्रतिबिंब है। आप यह भी देख सकते हैं कि जब वस्तु परावर्तित होती है तो उसकी लंबाई और कोणों में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वस्तु की लंबाई और कोण तथा छाया की संगत लंबाई और कोण समान होते हैं। यद्यपि एक तरह से परिवर्तन भी होता है, अर्थात एक वस्तु तथा उसकी छाया में अंतर होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह अंतर क्या है? संकेत: अपने आप को दर्पण में देखिए। पृष्ठ 291। इन्हें कीजिए। एक वर्गांकित कागज पर एक आकृति ABC बनाइए और इसका दर्पण रेखा L में प्रतिबिंब A-B-C ज्ञात कीजिए। AB और A-B, BC और B-C, AC और A-C की लंबाइयों की तुलना कीजिए। क्या ये अलग हैं? क्या प्रतिबिंब एक रेखाखंड की लंबाई में परिवर्तन करता है? ABC और A-B-C कोणों की माप की तुलना कीजिए। कोण मापक की सहायता से मापिए। क्या प्रतिबिंब कोण के आकार को बदल देता है? AA-, BB- और CC- को मिलाइए। कोण मापक की सहायता से L और AA-, L और BB-, L और CC- के बीच बने कोणों को मापिए। दर्पण रेखा L और किसी बिंदु और इसके प्रतिबिंब को मिलाने से बने रेखाखंड के बीच बने कोण के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? प्रयास कीजिए। यदि आप दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, आपका प्रतिबिंब कहाँ होगा? यदि आप दर्पण की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब किस प्रकार चलता है? इन्हें कीजिए। कागजों द्वारा सजावट। एक पतला आयताकार रंगीन कागज लीजिए। इसे कई बार मोड़िए और कागज में कुछ जटिल प्रतिरूप बनाइए, जैसा कि यहाँ आकृति में दिखाया गया है। बार बार आने वाले डिजाइनों में सममित रेखाओं की पहचान कीजिए। ऐसे सजावटी कर्तित कागजों का प्रयोग त्योहारों के अवसरों पर कीजिए। कैलाइडोस्कोप। अनेक दर्पणों वाले कैलाइडोस्कोप में कई प्रतिबिंब बनते हैं जिनमें अनेक सममिति की रेखाएं होती हैं, जैसा यहाँ उदाहरण में दर्शाया गया है। प्रायः 2 दर्पण पट्टियों को V आकार में रखकर प्रयोग किया जाता है। दर्पणों के बीच बने कोण सममित रेखाओं या सममित रेखाओं की संख्या को बताते हैं। एक कैलाइडोस्कोप बनाइए और इसके द्वारा बनाई गई सममित आकृतियों की कुछ और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। यहाँ उदाहरण के तौर पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कैलाइडोस्कोप से बने पैटर्न नजर आ रहे हैं। कैलाइडोस्कोप को गत्ते से बनाया गया है। 2 दर्पण पट्टियों को V आकार में रखकर टूटी हुई चूड़ियां, फीता इत्यादि दर्पण से बेहद सुंदर नजर आते हैं। पृष्ठ 292। एल्बम। सममित डिजाइनों को एकत्रित करके एक एल्बम तैयार कीजिए। यहाँ पर कुछ नमूने दिए गए हैं। परावर्ती या सममिति का उपयोग।
एक अखबार बांटने वाला लड़का अपनी साइकिल को गली में किसी बिंदु P पर खड़ा करता है और अखबार A और B घरों में बांटता है। उसे अपनी साइकिल को कहाँ पर खड़ा करना चाहिए जिससे AP जमा BP दूरी सबसे कम हो। यहाँ एक चित्र में ये सब दर्शाया गया है। A और B घर, P बिंदु जहां वो लड़का खड़ा है अपनी साइकिल पर, और त्रिकोण जो बन रहा है इन रेखाओं को जोड़ने से। आप यहां पर परावर्तीय सममिति का प्रयोग कर सकते हैं। मार्ग को दर्पण रेखा लेने पर माना A का प्रतिबिंब A' प्राप्त होता है। तब हम कहेंगे कि बिंदु P साइकिल को खड़ा करने के लिए उपयुक्त स्थान है, जहां दर्पण रेखा A' को काटती है। क्या आप कह सकते हैं क्यों? प्रश्नावली 13.3। 1। नीचे दी गई आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे? यहां 6 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। 2। नीचे दिए गए आरेखण को वर्गांकित पेपर पर बनाइए। प्रत्येक को पूरा कीजिए जिससे प्राप्त आकृति में 2 बिंदुकित रेखाएं 2 सममित रेखाओं के रूप में हों। यहाँ 6 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं जिन्हें वर्गांकित पेपर पर बनाया गया है। पृष्ठ 293। आपने इस आकृति को कैसे पूरा किया? 3। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ दिखाया गया है। इस अक्षर का दी हुई दर्पण रेखा में प्रतिबिंब लीजिए। बताइए कौन सा अक्षर परावर्तन के बाद समान रहता है, जैसे कौन सा अक्षर प्रतिबिंब में समान दिखाई देता है और कौन सा नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं क्यों? यह चित्र में A और B अक्षर दिखाए गए हैं। O, E, M, N, P, H, L, T, S, V, X के लिए प्रयास कीजिए। रंगोली प्रतिरूप। कोलम और रंगोली हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध हैं। कुछ नमूने यहाँ दिए गए हैं, उनमें सममिति के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। इन प्रतिरूपों को जितना भी संभव हो सके इकट्ठा कीजिए और एक एल्बम तैयार कीजिए। इन प्रतिरूपों में सममित रेखाओं के साथ सममित भागों को ढूंढने का प्रयास कीजिए। पृष्ठ 294। हमने क्या चर्चा की? 1। एक आकृति में सममित रेखा होती है यदि एक खींची गई रेखा आकृति को 2 बराबर या समान भागों में बांटती हो। यह रेखा सममित रेखा कहलाती है। 2। एक आकृति में कोई भी सममित रेखा नहीं हो सकती। केवल एक सममित रेखा, 2 सममित की रेखाएं या अनेक सममित की रेखाएं हो सकती हैं। यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सममिति की रेखाओं की संख्या। उदाहरण: कोई सममिति रेखा नहीं, एक विषमबाहु त्रिभुज। केवल एक सममित रेखा, एक समद्विबाहु त्रिभुज। 2 सममित रेखाएं, एक आयत। 3 सममित रेखाएं, एक समबाहु त्रिभुज। अनेक सममित रेखाएं, एक वृत्त। 3। रैखिक सममिति परावर्तन से संबंधित होती है। जब हम परावर्तन के बारे में बात करते हैं तो हमें बाएं दाएं अभिमुख होने का ध्यान रखना चाहिए। सममिति का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है, जैसे कला में, शिल्प विद्या में, वस्त्र प्रौद्योगिकी, डिजाइन बनाना, ज्यामितीय तर्क, कोलम, रंगोली इत्यादि। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण
विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।